नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रही हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम लेके आए हैं स्टैटिक जीके, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनता है। तो दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है अनंत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो जहाज अपने तल से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि लवणता के कारण नदी की अपेक्षा समुद्र में लवणता अधिक होती है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम अवस्था में निम्नलिखित कारण से होता है। तो विश्राम अवस्था में कब आता है? तो वो घर्षण के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? किसी ऊंचे स्थान पर गेंद क्यों अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, इसलिए गेंद ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? मात्रा के स्थान निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो वो कौन सा नहीं होता है? वो घनत्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो वो किसका होता है सबसे ज़्यादा? वो नीले का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैक नंबर संबंधित है। मैक नंबर संबंधित किससे होता है? वो जहाज की, जो हवाई जहाज होता है उसकी गति मापने के लिए आता है मैक नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि उसकी आइरिस जो होती है वो सिकुड़ जाती है, इसलिए उसे रोशनी से अंधेरे में आता है तो दिखाई कम देता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो कौन सी का विद्युत चुम्बकीय तरंगों दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? वो आपका होता है अवरक्त तरंगों का, यानी जो किरणें होती हैं उसका होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक टंगस्टन धातु का होता है गलनांक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम होती है। आगे, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। जब कोई धातु गर्म की जाती है तो उसका घनत्व होता है वो कम हो जाता है। आगे क्वेश्चन, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों, अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो दोस्तों चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम था। आगे, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक था दाहिर। कौन था दोस्तों? दाहिर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो मोहम्मद कासिम ने सिंध को जीता था। सिंध प्रांत को जीत लिया था उसने। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने और कब किया था? तो भारत पर तुर्की आक्रमण सुबकतगीन यानी गजनी का जो सुबकतगीन था उसने 986 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महमूद गजनबी किसका पुत्र था? महमूद गजनबी सुबकतगीन का पुत्र था। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महमूद गजनी का शासक किस वर्ष बना था? तो महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंप दिया था? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो विक्रमशिला और नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी A.O. वुम द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा निर्धारित हुई थी? तो किसके बीच में कौन वायसराय था? तो लॉर्ड लैंसडाउन। अब दोस्तों अंग्रेजों के सामने ये लॉर्ड लगाना अब अच्छा नहीं लगता है, केवल सीधा सीधा लगाओ लैंसडाउन। पता नहीं हमारी सरकार किस तरह से क्या करती है कि लॉर्ड अभी तक नहीं उठा पाई है। इतने संशोधन कर रही है लेकिन इनके सामने लॉर्ड नहीं उठा पाए। आगे, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? जो रोलेट एक्ट है किस वायसराय के काल में पास हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। बिना दलील के, बिना वकील के अगर कोई व्यक्ति कुछ बिना सीधा सीधा जेल में डाल दिया था, कोई बिना अपराध के। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रसिद्ध जलियांवाला हत्याकांड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? जो अर्धनग्न फकीर वो चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? खिलाफत आंदोलन शौकत अली व मोहम्मद अली ने चलाया था। किसने? शौकत अली व मोहम्मद अली ने चलाया था। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किस में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में बनी थी। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था।
कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी को ही हम दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो यहाँ पर ये बरौनी, यहाँ पर आना चाहिए था। सबसे पहले कौन सा तेल रिफाइनरी कारखाना था? तो वो बरौनी था। किसके नेतृत्व में 1976 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो अमेरिका को 1776 में जॉर्ज वाशिंगटन के प्राप्त हुई थी। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है किससे? एथलेटिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मानते हैं? बैसाखी सिख धर्म के लोग मानते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौसी की कृति है, यानी शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो वो रह चुके हैं फखरुद्दीन अली अहमद। आगे, पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं। तो वो है आपके लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। वो अभी आपके राष्ट्रपति कौन है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अभी फिलहाल में आपके भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है उनका कमेंट बॉक्स में, तथा उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन है इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ये प्रेम प्रदीप ने लिखा था। कौन सा? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत हमारे प्रदीप जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायु का दबाव किस के कारण होता है? वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। आपका आंसर है इसका घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंडीगढ़ की रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो चंडीगढ़ की रॉक गार्डन जिसे शैल उद्यान कहते हैं उसे वो आपके नेक चंद जी ने बनाया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है उसका आंसर है लापाज। आपके लास्ट 3 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों। जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से हुआ है? तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल मानेश्वर से किया गया है। क्वेश्चन आपका 49, ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आप ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कॉपी पोर्ट किसे कहते हैं? कॉपी पोर्ट आपके सेंटोन्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? सेंटोन्स को कहते हैं। दोस्तों ये हैं आपके 50 क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी परीक्षा को नज़र मध्य रखते हुए ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए
स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।